जी की मेरे अंदर एक संकल्प हुआ, मैंने संकल्प बांध लिया। शुक्राचार्य जी बहुत समझाते हैं कि राजा बलि तुम गलत कर रहे हो, तुम ध्यान रखना, अगर तुमने संकल्प किया कि तुम्हारे हाथ से इंद्रासन गया। राजा बलि ने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं तो इसे संकल्प देकर ही रहूंगा। श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने कि तू बहुत अपने आप को विद्वान पंडित समझता है, जब से मेरे से खड़ी खड़ी बात कर रहा है, जा तू स्त्रीहीन हो जा। और चले गए। 52 भगवान ने जो ही कमंडल से जल उसके हाथ में डाला तो जो शुक्राचार्य जी थे उनके अंदर एक बार फिर से बात आई कि मेरा शिष्य है, एक बार और प्रयास करूं बचाने का। शुक्राचार्य जी कमंडल के छिद्र की जो नाल थी उसमें जाकर बैठ गए, और जब जल डालते तो जल निकलता ही नहीं है। 52 भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी विराजमान है और कहा दिखाओ दिखाओ, हम देखते हैं क्या कुछ कचड़ा जंग लग गया होगा, बहुत दिनों की रखी होगी। और कमंडल को लेते हैं, जो कुसा होती है, कुसा के पीछे वाले भाग से उस छिद्र में निशाना लगाकर मारते हैं, और जो ही निशाना लगाया कि गोविंदाय नमो नमः, एक आंख शुक्राचार्य की गोविंदाय नमो नमः, शुक्राचार्य जी भगवा करते। एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की। शुक्राचार्य जी निकले कमंडल से। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप अंदर क्या कर रहे थे? शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम ले रहे हो दान, ये ले रहे हैं दान, हम तुम बीच में अपनी आंख फोड़वाए। गुस्सा होकर चले गए। अब समझ लीजिए बंधुओं, जो दान देने में किसी के और आता है, जैसे कोई 500 रुपये दान करना चाहता है और बगल वाले ने कहा कि 500 क्यों करते हो, 50 करो ना, कोई देख बड़ी बात है, देखने वाली बात नहीं है प्यारे। बात तो ये है कि आपके देने का भाव कौन सा है। ये बात नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है, ऐसे करके ऐसे रख दो। व्यक्ति हर जगह खर्च करता है, लेकिन दान में पता नहीं कंजूसी क्यों हर जगह खर्च कर दे, लेकिन दान की बात आवे तो खुद करता है तो करता है, दूसरे को भी करता है। अरे बहन क्यों दे रही है 100 रुपये, 50 में काम चलता है तो 50 में चलाना। अब वो बात अलग है कि तेरे पास ज्यादा है तो ठीक है दे दे दूसरों को। अच्छा एक बात याद आ गई, सुना दे रहे हैं। एक गांव में एक सज्जन रहते थे, हर कार्य में दक्षिणा पैसा खर्च करने में तत्पर, लेकिन जब धर्म की बात आवे, जब परमात्मा को कुछ उत्सव बनाने की बात आवे तो 1 रुपए ना निकले, 1 रुपए भी नहीं देते थे वो दान में। लोगों ने उनका व्यंग्य में दान चंद्र नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? क्या नाम रख दिया उसका? हे भगवान, कोई कथा नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, है ना। एक गांव में कंजूस व्यक्ति परमात्मा के धर्म के काम में 1 रुपए दान ना दें, उसको लोगों ने दान चंद्र नाम रख दिया। क्या रख दिया? मैया लोग ये नमाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्या नाम रख दिया? ये दान चंद्र नाम रख दिया उसका। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने जीवन भर निकाल दिया, लेकिन कभी भी परमात्मा के लिए 1 रुपए नहीं दिया, कम से कम जाके स्नान तो कराओ यमुना जी का। अब यमुना जी का स्नान करने के लिए अगर कुछ और कार्य करने के लिए होता तो वो वाहन से जाता, लेकिन क्यों, धर्म का काम है, यमुना जी के स्नान का काम है, तो क्या कहता है, देवी किराया लगेगा उतनी दूर। तो पत्नी जानती है कि ये तो किराया देने वाला नहीं है, ऑटो से जाएगा नहीं, गाड़ी से जाएगा नहीं, तो देवी ने कहा कि ऐसा करो परमेश्वर, आप पैदल चले जाओ, यहाँ से शाम को निकलोगे तो सुबह तक तो पहुंच ही जाओगे, और वहां से सुबह से निकलोगे तो यहाँ शाम तक आ जाना। दानचंद्र ने कहा कि ठीक है देवी। आज दानचंद्र
स्नान के लिए, यमुना स्नान के लिए जाता है, गंगा स्नान के लिए। पैदल शाम को निकला, चलते 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 सुबह गंगा किनारे पहुंचने ही वाला था कि मन में बात आई। कौन सी? मैया सभी लोग शांत रहे। यहाँ पास व्यासपीठ पर सबकी दृष्टि रहे, व्यासपीठ पर दृष्टि रहेगी कि जो हम सुना रहे हैं आप इसे समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कहीं का कुछ सुना, कहीं का कुछ सुना, फिर पूछती हैं ना महाराज जी का सुना दिए, इसलिए स्वयं सुनने में सक्षम था। गंगा किनारे पहुंचा, मन में बात आई कि अगर हम घाट स्नान करने जाते हैं तो वहां पर पंडा होंगे। कौन होंगे? पंडा होंगे। और स्नान किए कि पंडा कहते हैं कि हाँ यजमान में पुष्प चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए, तो वहां पर दक्षिणा चढ़ाने को लगेगी। तो कहाँ पहुंचा? मुर्दा घाट। कहाँ पहुंच गया? मुर्दा घाट पहुंचा। मुर्दा घाट पहुंचा, वहां कोई नहीं, बिल्कुल शांति। वो तो तभी पाता है जब कोई मेहमान यहाँ से लाते हैं। शांति वहां पास कपड़े उतारा। भगवान भी सोच रहे हैं कि कैसा अजीब है ये, बतलाओ 1 रुपये दान नहीं कर सकता, 2, 4, 10 रुपए के कारण ये मुर्दा घाट स्नान करने चला गया। भगवान को मजाक सूझा यहाँ पास। आज जब वह स्नान करने के लिए कपड़े उतारा और ज्यों ही गंगा में डुबकी लगाई कि भगवान स्वयं पंडे का रूप धारण कर लिए और खड़े हो गए। और जैसे उठे तो भगवान कहते हैं यजमान की जय। रामचंद्र ने कहा कि मुर्दा घाट नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गए। अब तो भगवान कहते हैं जो पंडा के रूप में आए थे कि हम तो यही रहते हैं, आप जैसे कोई सज्जन आ जाता है और हमें वर्ष वर्ष तक का भोजन देके चला जाता है। रामचंद्र ने कहा वर्ष का? अरे हम तो 6 माह का भी नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि 1 माह का तो दे ही सकते हो, अरे हम 1 टाइम का नहीं दे सकते। अब भगवान ने कहा कि स्नान तो किए हो तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो रामचंद्र ने कहा चलो हमने एक ढीला दिया। कितना दिया? 1 ढीला दिया। बहुत पुराने जमाने की बात है। तो भगवान ने कहा चलो कुछ तो दिया तुमने, लेकिन उधार, नकद नहीं, उधार, फिर कभी मुलाकात होगी तो दे देंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे मुख से तो निकला इतना ही है। रामचंद्र वहां स्नान करके फिर पैदल चला। शाम को रात्रि के समय में घर पहुंचा और घर पहुंचकर बिस्तर बिछा के लेटते ही जा रहा था कि दरवाजे से आवाज आती है यजमान की जय हो। पति कहते हैं बाहर कोई खड़ा है और कहता है कि आपके पति ने कुछ एक ढीला दान किया और दिया नहीं, तो क्या कुछ देकर आए? रामचंद्र ने कहा कि यहाँ भी आ गया इतनी जल्दी। तो रामचंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि जाके कह दो रामचंद्र जी बीमार है। अब पत्नी कहती है जी हम ऐसा नहीं कह सकते। रामचंद्र कहता है जाके कहो तो। अब बेचारी पत्नी गई और कहती है कि क्या बताएं महाराज जी, जब से आए हैं तब से बीमार हैं, खाते भी नहीं हैं, भोजन नहीं करते, बिस्तर पकड़े हैं तो पकड़े हैं। भगवान को अंदर से हंसी आई कि बताइए कैसा है, दान न देने के कारण यह बीमार बन गया। अब तो वो पंडा कहते हैं कि अब हमारा यजमान बीमार और हम चले जाएं, जब तक हमारा यजमान की तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक हम यहीं रहेंगे। ऐसा करो देवी, आप कुछ अन्न दे दो तो हम यहीं पास बनाएंगे और खाएंगे।